अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स, मैं हूं सनम नवाज़ और आप देख रहे हैं ई साइंस स्कूल चैनल। जैसा कि आपको पता है कि सिंध गवर्नमेंट ने जो पीएसटी और जेईएसटी की जॉब्स अनाउंस की हैं, इस सिलसिले में हम अपने कैंडिडेट्स को मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की चैप्टर वाइज तैयारी करवा रहे हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 5 की सोशल स्टडीज़ यानी माशरती उलूम। क्लास 5 के जितने भी चैप्टर्स हैं उन तमाम चैप्टर्स के अहम एमसीक्यूज़ हम इंशाल्लाह आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 5 की सोशल स्टडी के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, पाकिस्तान इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी फिज़िकल रीजन्स। पाकिस्तान जो है वो कितने फिज़िकल रीजन में तकसीम होता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी है 8 और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 5। क्वेश्चन नंबर 2 है, K2 इज़ पार्ट ऑफ विच माउंटेन रेंज। K2 जो है वो कौन सी माउंटेन रेंज का हिस्सा है? ऑप्शन ए चोलिस्तान, ऑप्शन बी खीरथर, ऑप्शन सी कराकरम रेंज और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कराकरम रेंज। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज़ सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। दुनिया में जो दूसरे नंबर पे हाईएस्ट चोटी है वो कौन सी है? ऑप्शन ए खीरथर, ऑप्शन बी K2, ऑप्शन सी कराकरम और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी K2। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच पास कनेक्ट्स पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को कनेक्ट करने वाला जो पास है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए खैबर पास, ऑप्शन बी पेशावर पास, ऑप्शन सी KPK पास और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए खैबर पास। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच सिटी इज़ सिचुएटेड अलॉन्ग द कोस्ट लाइन। जो कोस्ट लाइन है साहिली पट्टी है उस पर कौन सा शहर वाक़ है? ऑप्शन ए कराची, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी सक्खर और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कराची। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच टू पोर्ट हैव बिन डेवलप्ड अलॉन्ग द कोस्ट। जो साहिली पट्टी है उस पर कौन से दो बंदरगाहें डेवलप की गई हैं? ऑप्शन ए कासिम पोर्ट, ऑप्शन बी बिन कासिम एंड गवादर, ऑप्शन सी जुल्फ़िकार आबाद पोर्ट और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बिन कासिम एंड गवादर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मेनी डेजर्ट आर देयर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कुल कितने सहरा हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 9 और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच डेजर्ट लाइज बिटवीन इंडस एंड झेलम। इंडस और झेलम के दरमियान कौन सा सहरा है? ऑप्शन ए थल डेजर्ट, ऑप्शन बी थर डेजर्ट और ऑप्शन सी है चोलिस्तान डेजर्ट और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए थल डेजर्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इज़ लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया। एशिया में जो सबसे बड़ा सहरा है वो कौन सा है? ऑप्शन ए चोलिस्तान डेजर्ट, ऑप्शन बी अरबियन डेजर्ट, ऑप्शन सी थर्ड डेजर्ट और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अरबियन डेजर्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मेनी जनरल टाइप ऑफ क्लाइमेट आर देयर बेस्ड ऑन लेटीट्यूड ऑफ रीजन्स। जो रीजन्स का लेटीट्यूड है उसमें कितने जो है वो क्लाइमेट मौजूद होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी है 2 और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 4। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ द ओनली सीज़न इन इक्वेटोरियल क्लाइमेट। जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट पे जो सीज़न मौजूद होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन ए ऑटम इक्वेटर, ऑप्शन बी समर इक्वेटर, ऑप्शन सी स्प्रिंग इक्वेटर और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी समर इक्वेटर। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोल्डेस्ट प्लेस आर नियर द। जो सबसे ठंडी जगह है वो किसके करीब होती है? ऑप्शन ए नॉर्थ एंड साउथ पोल, ऑप्शन बी साउथ एंड नॉर्थ पोल्स, ऑप्शन सी है ईस्ट एंड वेस्ट पोल्स और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी साउथ एंड नॉर्थ पोल्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस कॉल्ड। एक एवरेज प्लेस की कोई भी जगह है उसका जो एवरेज वेदर है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए क्लाइमेट, ऑप्शन बी वेदर, ऑप्शन सी सीज़न और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए क्लाइमेट।
क्वेश्चन नंबर 14 है विच कैलेंडर इज़ बेस्ड ऑन द टाइम द अर्थ टेक्स टू ट्रेवल अराउंड द सन। जब ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है तो वो कौन सा कैलेंडर कहलाता है? ऑप्शन ए अर्थ कैलेंडर, ऑप्शन बी सोलर कैलेंडर, ऑप्शन सी है मून कैलेंडर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सोलर कैलेंडर। क्वेश्चन नंबर 15 है वन सोलर ईयर इज इक्वल टू, एक जो शमसी साल है वो कितने दिन के बराबर होता है? ऑप्शन ए 3000 डेज, ऑप्शन बी 365 डेज, ऑप्शन सी है 360 डेज। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 365 डेज। क्वेश्चन नंबर 16 है ईयर विथ 366 डेज इज कॉल्ड, जिस साल में 366 दिन होते हैं वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए लीप ईयर, ऑप्शन बी लीप ईयर, ऑप्शन सी पीप ईयर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लीप ईयर। क्वेश्चन नंबर 17 है एडी स्टैंड फॉर, एडी जो है वो किसका एब्रिविएशन है? ऑप्शन ए एनो डोमिनी, ऑप्शन बी एंटीडोट डोमिनी, ऑप्शन सी एनोथर डोमिनी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एनो डोमिनी। क्वेश्चन नंबर 18 है विच कैलेंडर इज़ बेस्ड ऑन द टाइम द मून टेक्स टू गो अराउंड द अर्थ, जब चाँद जो है वो ज़मीन के गिर्द घूमता है तो वो कौन सा कैलेंडर होता है? ऑप्शन ए मून कैलेंडर, ऑप्शन बी ल्यूनर कैलेंडर, ऑप्शन सी अर्थ मून कैलेंडर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ल्यूनर कैलेंडर। क्वेश्चन नंबर 19 है ए एच स्टैंड फॉर, ए एच है वो किसका एब्रिविएशन है? ऑप्शन ए आफ्टर हज, ऑप्शन बी आफ्टर हिजरा, ऑप्शन सी है आफ्टर हदीद। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आफ्टर हिजरा। क्वेश्चन नंबर 20 है हाउ मेनी ईयर्स आर देयर इन अ डिकेड, एक डिकेड में कितने साल मौजूद होते हैं? ऑप्शन ए 10 ईयर्स, ऑप्शन बी 15 ईयर्स, और ऑप्शन सी है 20 ईयर्स। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 10 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 21 है हाउ मेनी ईयर्स आर देयर इन अ सेंचुरी, एक सदी में कितने साल होते हैं? ऑप्शन ए 500 ईयर्स, ऑप्शन बी 100 ईयर्स, और ऑप्शन सी है 1000 ईयर्स। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 100 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हेन पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड, करारदाद पाकिस्तान जो है वो कब मंजूर हुई थी? ऑप्शन ए 14 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 23 मार्च 1940, और ऑप्शन सी है 23 सितंबर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 23 मार्च 1940। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हेन जुल्फ़िकार अली भुट्टो बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो पाकिस्तान के सदर कब बने थे? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1977, और ऑप्शन सी है 1978। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1971। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी इज़ पाकिस्तान, पाकिस्तान जो है वो किस किस्म की सोसाइटी है? ऑप्शन ए मुस्लिम, ऑप्शन बी मल्टीकल्चरल, ऑप्शन सी पुअर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मल्टीकल्चरल। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट इज़ फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन का जो पहला इंस्टीट्यूशन है, पहला इदारा है वो कौन सा है? ऑप्शन ए अलॉन, ऑप्शन बी फैमिली, और ऑप्शन सी है सेपरेट। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फैमिली। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट इज़ द लैंग्वेज स्पोकन बाय द लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, दुनिया में जो ज़्यादातर लोग हैं वो कौन सी ज़बान बोलते हैं? ऑप्शन ए चाइनीज़, ऑप्शन बी इंग्लिश, और ऑप्शन सी है फ्रेंच। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 27 है गुड्स प्रोवाइडेड टू ऑल बाय द गवर्नमेंट आर कॉल्ड, जो गवर्नमेंट चीज़ें प्रोवाइड करती है, गुड प्रोवाइड करती है, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए नेशन गुड्स, ऑप्शन बी पब्लिक गुड्स, ऑप्शन सी है कामी गुड्स। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पब्लिक गुड्स।
क्वेश्चन नंबर 28 है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैंक फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की इकोनॉमी की को डेवलप करने के लिए जो बैंक है वो कौन सी बैंक है? ऑप्शन ए एशियन बैंक, ऑप्शन बी स्टेट बैंक और ऑप्शन सी है सिंध बैंक। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्टेट बैंक। क्वेश्चन नंबर 29 है, द सेल ऑफ गुड्स टू द अदर कंट्रीज इज कॉल्ड। जो दूसरे मुल्कों को चीज़ें बेची जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इम्पोर्ट, ऑप्शन बी एक्सपोर्ट, ऑप्शन सी ओवरसीज। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एक्सपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है, फ्रॉम विच बैंक कैन बोथ एन इंडिविजुअल एंड अ बिजनेस पर्सन बारो मनी। कौन सी बैंक है जहां एक आम आदमी और बिजनेसमैन जो है वो उधार ले सकता है पैसे? ऑप्शन ए स्टेट बैंक, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी एशियन बैंक। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्टेट बैंक्स। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमी डज पाकिस्तान हैव। पाकिस्तान के पास किस किस्म की इकोनॉमी है? ऑप्शन ए मिक्स्ड इकोनॉमी, ऑप्शन बी रूपी, ऑप्शन सी डॉलर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मिक्स्ड इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 32 है, मनी दैट इज अर्न इज कॉल्ड। जो पैसे कमाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रॉफिट, ऑप्शन बी इनकम और ऑप्शन सी है अर्निंग। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इनकम। क्वेश्चन नंबर 33 है, मनी दैट इज स्पेंड इज कॉल्ड। जो पैसे खर्च किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इन्वेस्ट, ऑप्शन बी एक्सपेंडिचर्स, ऑप्शन सी लॉस। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एक्सपेंडिचर्स। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज़ द इंटरेक्शन ऑफ कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड कॉल्ड। ये जो कंप्यूटर्स दुनिया से कनेक्ट किए गए हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इंटरनेट, ऑप्शन बी यूएसबी और ऑप्शन सी है केबल। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 35 है, हु इज़ द हेड ऑफ स्टेट। एक स्टेट का जो हेड होता है वो कौन होता है? ऑप्शन ए आर्मी चीफ, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट और ऑप्शन सी है प्राइम मिनिस्टर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 36 है, BC स्टैंड्स फॉर। BC जो है वो किसका एब्रिविएशन है? ऑप्शन ए बिफोर क्रिस्ट, ऑप्शन बी बिफोर सेंचुरी, ऑप्शन सी है बिफोर कैलेंडर्स। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बिफोर क्रिस्ट। क्वेश्चन नंबर 37 है, हु इज़ द हेड ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो कौन होता है? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी आर्मी चीफ। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री इज़। एक मुल्क का जो हाईएस्ट कोर्ट होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन ए सेशन कोर्ट, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी है हाई कोर्ट। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 39 है, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कितने हाई कोर्ट्स मौजूद हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 5। क्वेश्चन नंबर 40 है, मॉडर्न ह्यूमन बींग्स आर नोन एज। जो मॉडर्न इंसान है वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए होमोसेपियंस, ऑप्शन बी सेपियंस और ऑप्शन सी है जीनियस ह्यूमन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए होमोसेपियंस। कैंडिडेट ये थे वो इंतहाई अहम MCQs क्लास 5 की सोशल स्टडी के, जो आज के लेक्चर में हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्लास 6। थैंक्स फॉर वॉचिंग।